25. नेटफ्लिक्स की ये टॉप 10 हिडन वेब सीरीज आपके दिमाग को चैलेंज करके रख देगी और आपने एक बार ये वेब सीरीज को देखना स्टार्ट कर दिया तो आप बीच में छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसका बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ा के रख देगा। तो बिना कोई देरी करते इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। He's doing this because he loves you. नंबर 10 की सीरीज है 2022 की सेंटो। ये कुछ आती है 5 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें 2 ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो 2 अलग शहरों से आते हैं और ये दोनों एक फिर टीम फॉर्म करते हैं और निकल जाते हैं एक ऐसे मिशन पे जहाँ पर उनको अब ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और ये ढूंढ रहे थे एक ऐसे ड्रग लॉर्ड को जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा और वो अपना साम्राज्य एकदम अंडरग्राउंड से चला रहा होता है। अब ये दोनों उस ड्रग लॉर्ड को पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज बाकी क्राइम जॉनरा से क्यों अलग है, क्योंकि ये सीरीज में सुपर नेचुरल वाला एंगल भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज काफी इंगेजिंग और काफी थ्रिलिंग बन जाती है। ये सीरीज का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आपको थोड़ा टाइम लेगा अपने साथ बांधने के लिए, लेकिन इस सीरीज को आधे में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज आप जैसे ही तीसरे एपिसोड तक पहुंचोगे फिर आप कब इसके लास्ट एपिसोड पे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सीरीज अच्छा खासा स्क्रीन प्ले लेके चलती है, स्टार्ट से लेके एंड तक का। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। छोड़ेगा नहीं, मैंने उससे बाबरा को छीना। नंबर 9 की सीरीज है 2021 की दी रेगुलर्स। ये कुछ आती है 6.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पर अजीब अजीब सुपरनेचुरल चीजें घट रही होती है और जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर इसकी सबकी जिम्मेदारी लेता है एक बंदा जिसका नाम रहता है डॉक्टर वॉटसन फिर एक ऐसी टीम फॉर्म करता है जो सुपरनेचुरल चीजों के खिलाफ लड़ सके और उस चीज को सॉल्व कर सके। और फिर उसके बाद वॉटसन निकल जाता है अपनी ये टीम को लेके इस सुपरनेचुरल वाली चीजों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके सामने एक एकदम बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। अब वो मुसीबत क्या होती है और किस वजह से वॉटसन की जिंदगी और उसकी टीम की जिंदगी खतरे में आने वाली है, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और उसी के साथ जो हॉरर और सुपरनेचुरल वाली चीज है वो आपको एज ऑफ द सीट और इंटरेस्ट बना के रखती है इस सीरीज में स्टार्ट से लेके एंड तक का। ये सीरीज का सबसे बड़ा मेन हाईलाइट पॉइंट है इसका वीएफएक्स, जरा भी कुछ लैग नहीं करता और जो सिनेमेटोग्राफी है जिस टाइम का इसमें पुराना एरा दिखाया गया वो काफी अच्छे से ये सीरीज कैप्चर करती है। तो ये सीरीज को आप डेफिनेटली जरूर देखेगा। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है डुअल ऑडियो में। You can see things normal people cannot. नंबर 8 की सीरीज है 2021 की हु किल्ड सारा। ये कुछ आती है 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एलेक्स और सारा दिखाया जाता है जो दोनों भाई बहन होते हैं। फिर उसके बाद सारा का मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर का चार्जेस लग जाता है एलेक्स के ऊपर और एलेक्स को जेल भेज दिया जाता है। फिर एलेक्स निकलता है जेल से, को ये जानना रहता है उसकी बहन को किसने मारा और किस वजह से मारा है। तो मतलब वो एक रिवेंज जर्नी पे निकलने वाला और ये रिवेंज ले रहा है एक ऐसे परिवार से जो उससे लाख गुना ताकतवर होता है। फिर क्या एलेक्स अपना रिवेंज ले पाता है कि नहीं ले पाता और सारा को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का क्राइम दिखाती है और उसी के साथ ड्रामा मेंटेन करती है और जो मिस्ट्री और सस्पेंस वाला ये सीरीज मिक्सअप लेके बैलेंस करके चलती है स्टार्ट से लेके एंड तक का, वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंगेजिंग रहता है। ये सीरीज आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। ये सीरीज एक प्रॉपर मर्डर मिस्ट्री सीरीज है तो डेफिनेटली इसको मिस आउट मत करेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे सच बताओ, तुमने उसकी बहन को मारा था? नंबर 7 की सीरीज है 2022 की डिवोशन अ स्टोरी लव एंड डिजायर। ये कुछ आती है 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें मार्गरीटा और कार्लो दिखाए जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद इनके रिलेशनशिप में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब एक चीटिंग वाला एंगल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यही सब चीजें इनके रिलेशनशिप को कैसे बद से बदतर कर देती है और कितनी एक्सट्रीम लेवल पे चीजें चली जाती है उसके ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। ये सीरीज आपको रिलेशनशिप के बारे में जो बुरी बुरी चीजें वो आपके सामने खोल के रख देती है कि जैसी चीजें बाहर से दिखती है वैसी अंदर होती नहीं है। ये सीरीज में जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो सिनेमेटोग्राफी और जो स्क्रीन प्ले है ये सीरीज में एकदम राइट फॉल करता है। ये सीरीज मेरे लिए ना वर्स्ट है और ना बेस्ट है। ये सीरीज मेरे लिए एक वन टाइम वॉच डिसेंट वेब सीरीज है। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo, non vedo l'ora di leggerlo. नंबर 6 की सीरीज है 2022 की द इम्परफेक्ट। ये कुछ आती है 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डॉक्टर सार्कोस दिखाया जाता है जो ऐसे 3 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जो एकदम फेल हो जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट की वजह से इन तीनों लोग को ऐसी मॉन्स्टरस शक्ति मिल जाती है जो शक्तियां उन लोगों को कभी चाहिए नहीं होती और उन लोग को वापस ह्यूमन बनना होता है, लेकिन वो डॉक्टर एकदम डिसअपियर हो जाता है। अब ये तीनों लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ये तीनों लोग निकल जाते हैं उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए और वापस से ह्यूमन में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन अब ये लोग की तीनों की जर्नी किस तरीके से होने वाली उसके ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। ये सीरीज आपको कमाल का साइफाई दिखाने वाली है और उसी के साथ जो इसमें क्रिएचर और मॉन्स्टर्स वाली चीजें यूज की गई है वो काफी अच्छी वीएफएक्स के साथ आपको पेश किया जाता है। ये सीरीज आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का साइफाई थ्रिल देती है और जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करती। ये सीरीज में जो तीनों मेन लीड है वो काफी अच्छा इंटरेस्ट बना के रखते हैं थ्रू आउट द एपिसोड। ये सीरीज आपके लिए रोलर कोस्टर वाली राइड बन जाएगी, मतलब सीरीज कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर, मतलब 1-2 एपिसोड में ये सीरीज थोड़ा डाउन चली जाती है, लेकिन ये सीरीज को थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये सीरीज हर एक एपिसोड में अपने आप को ऊपर करते हुए चली जाएगी। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम इंसान भी
नहीं रहे। टेक्निकली नहीं। नंबर 5 की सीरीज है 2020 की डार्क डिजायर। ये कुछ आती है 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है एक मैरिड वुमन एक 25 साल के लड़के को डेट करती है और उसी के साथ फिर मेकआउट कर लेती है और यही दोनों के रिलेशनशिप के बीच हो जाता है एक मर्डर और ये मर्डर का कनेक्शन यही दोनों के साथ रहती है। अब ये मर्डर के पीछे कौन और ये लोग दोनों से कैसे कनेक्टेड है वो मर्डर, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है। ये सीरीज हाईली रिकमेंडेड है 18 साल के ऊपर वाले लोग के लिए। ये सीरीज में काफी ज्यादा न्यूडिटी दिखाई गई और लास्ट में जब आपको पता चलता है कि मर्डर किस तरीके से कहाँ कनेक्ट होता है, लिटरली वो आपके दिमाग के साथ खेल जाती है। ये सीरीज ईच एपिसोड बाय एपिसोड है अपने आप को आगे तगड़ा बढ़ाते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से आपको एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है और एकदम एज ऑफ द सीट बना के रखेगी। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। सच ये है कि जो इंसान खुद से भाग रहा हो उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। नंबर 4 की सीरीज है 2022 की आर्काइव 81। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डैन दिखाया जाता है जो वीडियो फुटेज को रिकवर करने का काम करता है। तभी उसको एक ऐसा काम मिलता है जहाँ पर उसको एक टेप रिकॉर्डर रहता है जो जल चुका है, उसको रिकवर करना रहता है और वो टेप रिकॉर्डर को जब रिकवर करके एक वीडियो को प्ले करता है और वो वीडियो रहती है शापित। फिर डैन के पीछे एक ऐसा श्राप लग जाता है जो डैन को ना दिन में सोने देता है न रात को सोने देता है, मतलब उसकी जिंदगी नरक जैसी कर देता है। अब डैन के साथ ऐसा क्या होता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और इसी के साथ सस्पेंस भी दिखाती है। ये सीरीज हालांकि एक हॉरर सीरीज है लेकिन इसमें हॉरर वाली कोई बात नहीं है। ये सीरीज स्टार्ट से ही अपना सस्पेंस बिल्ड करते हुए चली जाती है और जो भी जंप्स के लाते हैं हॉरर के रिलेटेड वो इतने इम्पैक्ट नहीं डालते ये सीरीज में। ये सीरीज में उन्हीं लोग को रिफर कर रहा हूँ जिनको एक स्लो पॉइजन वाली सीरीज देखना पसंद है, मतलब कैरेक्टर में थोड़ी डेप्थ दिखाई जा रही है। ये सीरीज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको एकदम फास्ट पेस वाली सीरीज देखना पसंद है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 3 की सीरीज है 2014 की दी 100। ये कुछ आती है 7.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है इंसान लोग अब अर्थ को छोड़ के स्पेस में रह रहे होते हैं और तभी यहाँ पे कुछ प्रिजनर लोग को चुना जाता है वापस से अर्थ पे भेजने के लिए और उनको ये बताया जाता है अगर वो लोग अर्थ पे सर्वाइव कर लेते हैं उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे सब हटा दिए जाएंगे। और फिर ये लोग जैसे ही अर्थ पे पहुंचते हैं वहाँ के वातावरण को देख के ये लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ के नेचर को फील करने लग जाते हैं, लेकिन अर्थ अब जैसा था वैसा होता नहीं है। ये काफी डेंजरस जगह हो चुकी है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रिएचर होते हैं जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं किया करते। अब आगे ये ग्रुप सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको काफी बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा वीएफएक्स दिखाती है और अच्छा खासा ड्रामा और थ्रिल दोनों ही मेंटेन करके चलती है। ये सीरीज मेरे लिए वन ऑफ द टॉप सीरीज है साइफाई का जॉनरा में। तो सोचिए 2014 में ऐसा टाइप का वीएफएक्स और सीजीआई दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। ये सीरीज कुछ 7 सीजन के साथ आती है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, फ्री में वेगा मूवीज पे अवेलेबल है। The only way to save both our people is if we join together. नंबर 2 की सीरीज है 2018 की ऑल्टरेट कार्बन। ये कुछ आती है 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 300 साल पहले की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली और उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जहाँ पर इंसानों की मेमोरी एक चिप में स्टोर करके वापस से रीइंस्टॉल करी जा सकती है दूसरी के बॉडी में। तभी अचानक से एक बंदे का मर्डर कर दिया जाता है और उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 250 इयर्स ओल्ड ऑफिसर को वापस से किसी दूसरे की बॉडी में डाल के वापस से उठाया जाता है ये मर्डर मिस्ट्री को अनसॉल्व करने के लिए। और वो ऑफिसर का नाम रहता है टकासी कोविक्स और वो लग जाता है इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब ये सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का साइफाई मिस्ट्री दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा कॉन्सेप्ट भी लेके आती है जो आपके दिमाग को चैलेंज करने के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा। ये सीरीज आपको जरा भी ध्यान भटकने नहीं देगी। ये सीरीज आप जब देखना स्टार्ट करोगे आप एकदम चिपक से जाओगे क्योंकि ये सीरीज का कॉन्सेप्ट आपके होश उड़ा के रख देगा। ये सीरीज में जो वीएफएक्स किया गया था और जो मेन लीड थे इसके उन्होंने ये मूवी में एकदम टॉप लेवल की एक्टिंग की है, तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी 2 सीजन के साथ। I didn't ask you to bring me back into this world. नंबर 1 की सीरीज है 2024 की बॉयज सोलोस यूनिवर्स। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें जर्नी फॉलो करनी रहती है एली जो अपने एक भाई और अपने माता पिता के साथ एकदम शांत वाली जिंदगी काट रहा होता है और उसकी माँ ड्रग एडिक्ट होती है और उसका बाप जो रहता है वो स्टेप फादर रहता है। और तभी अचानक से इनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसके स्टेप फादर को कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं और फिर एली एक ऐसी जर्नी पे निकल जाता है जहाँ पर इसको अपने परिवार को वापस से नॉर्मल रूटीन पे लाना है और जितना भी सब रायता फैला हो सब नॉर्मल करना है। लेकिन एली की ये जर्नी उसके लिए कितनी मुश्किलात से भरी होगी उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको काफी इमोशनली इम्पैक्ट भी कर देगी और जो ड्रामा और जो थ्रिल और जो सस्पेंस लेके चलती है अपने साथ वो आपको एज ऑफ द सीट बांध के रखेगी। आप सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे फर्स्ट ही एपिसोड काफी होगा आपको इंगेज करने के लिए अपने साथ। ये सीरीज की 2 मेन हाईलाइट है जैसे फ्लेक्सी कैमरॉन जिन्होंने एली का रोल निभाया और जो ट्रेविस फीमेल है जिन्होंने वाइकिंग में मेन लीड का रोल निभाया था वो इसमें एली के स्टेप फादर का रोल कर रहे होते हैं और ये दोनों वन ऑफ द मेन हाईलाइट है। ये सीरीज अच्छी खासी रेटिंग भी लेके आती है और आपको ये नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये थी मेरी टॉप 10 हिडन नेटफ्लिक्स सीरीज जो आपके लिए मस्ट वॉच है और जो नेटफ्लिक्स पे हिडन जेम थी। अगर इस लिस्ट में से कोई भी सीरीज आपको पसंद आई है या मेरा वीडियो पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगली लिस्ट में।